हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज आपके सामने मैं होम्योपैथी के बारे में बताऊंगा। होम्योपैथी कैसे काम करती है और होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जिसमें बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे शरीर का इलाज किया जाता है पेशेंट के लक्षणों के आधार पर। होम्योपैथी की उत्पत्ति जर्मनी से हुई। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन साहब हैं, जो जर्मन के बहुत बड़े सर्जन थे। उन्होंने होम्योपैथी की उत्पत्ति की। होम्योपैथी उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, तो जर्मन से इंग्लिश में वो होम्योपैथी जर्मन से इंग्लिश में पुलिन की मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उन्होंने सिनकोना बार्ग एक ऐसा देखा, उन्होंने पढ़ा उसमें कि बीटर लाइक सिम्टम प्रोड्यूस होता है अगर इसको इनटेक आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर उसको ले लिया जाए उसकी मात्रा को, तो वो फीवर लाइक सिम्टम उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसको प्रैक्टिकल किया जाए। तो सिनकोना बार्ग एक चाइना हमारा एक मेडिसिन है, उसकी बार्ग को उन्होंने कंटिन्यू लिया और उसके सिम्टम अपने शरीर में आने लगे। वो नोट करते गए। नोट करने के बाद में उन्होंने ऐसा ही एक पेशेंट ढूंढा और उसको जो लक्षण उन्होंने नोट किए थे वही लक्षण वाले एक पेशेंट को उन्होंने देखा और उसको वो दवाई दी, वो ठीक हो गया। आज से 200-250 साल पहले ऐसे इलाज होता था, जैसे सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो आज भी बैकवर्ड एरिया में पेशेंट को डाम दिया जाता है, लोहा गर्म करके उसको लगाया जाता था। उंगली कट गई या कुछ घाव है तो उसको गरम ऑयल रहता था उसमें डालते थे, तो उसको और तकलीफ़ होती थी। हनीमन साहब को उन्होंने सोचा पेशेंट ऑलरेडी एक तकलीफ़ में है और उसको अपन और तकलीफ़ दे रहे हैं, मतलब पेनफुल कंडीशन हो रही है, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। जबकि वो जर्मन के बहुत बड़े एमएस सर्जन थे। ऐसे उन्होंने होम्योपैथी की हज़ारों दवाइयाँ प्रूव करी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर, मतलब स्वस्थ शरीर के ऊपर ये प्रैक्टिकल करा उन्होंने और वो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में लिखते गए। समान के समान चिकित्सा, सिमिलिया सिमिलिबस क्वेंटर, मतलब कि जो आप जानकारी देंगे पूरे शरीर की, जिसको हम केस टेकिंग बोलते हैं, उसके आधार पर ही उस दवाई को सिलेक्ट करेंगे और उस दवाई को वो देंगे, वो ठीक कर। जैसे लोहा ही लोहे को काट सकता है, ऐसे ही होम्योपैथी में जो लक्षण आप पूरे शरीर के देंगे उसी के आधार पे एक दवाई सिलेक्ट होती है जो सिर से लेके पैर तक काम करती है। लेकिन उसमें पेशेंट को जो जितनी भी परेशानी होती है वो सही जानकारी डॉक्टर को देना पड़ती है और डॉक्टर को भी पूरा डिटेल अटेंशन लेना पड़ता है कि पेशेंट क्या बोल रहा है। इसमें हम जब केस टेकिंग लेते हैं तो पेशेंट को हम पेशेंट पहले तो उसकी पूरी जानकारी बताता कि मेरे को बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, जो भी प्रेजेंट कंप्लेंट रहती है वो सारी बताता है। इसमें टाइम का बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि अगर दर्द हो रहा है तो कब हो रहा है, तो उसका समय क्या है, फिर उसको आराम किस चीज़ से मिल रहा है, मौसम से कोई तकलीफ़ हो रही है, मतलब ऐसी पूरी जानकारी हम प्रेजेंट कंप्लेंट में लेते हैं। प्रेजेंट कंप्लेंट में लेने के बाद में उनकी पास्ट हिस्ट्री में कोई परेशानी तो नहीं हुई, उनको कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई बीमारी तो नहीं रही, क्रोनिक डिसीज़ तो नहीं रही उनको खुद को। फैमिली हिस्ट्री में फिर उनसे हम जानकारी लेते हैं कि भाई आपके मम्मी पापा पेरेंट्स को कोई बीमारी तो नहीं है, शुगर, डायबिटीज़, बीपी और कोई परेशानी। इसके आधार पे हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। अगर फीमेल है तो उनकी गायनेकोलॉजिस्ट हिस्ट्री में मेंसेस लेते हैं, मतलब जो माहवारी वाली समस्या रहती है वो पूरी डिटेल लेते हैं। अगर मेल है तो उसकी कुछ पर्सनल कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम हो तो वो लेते हैं। उसके बाद में हम लेडीज़ है तो उसकी हिस्ट्री में ये लेते हैं भैया बच्चे कितने होंगे, क्योंकि उसमें किसी को एबॉर्शन हो जाता है, मिस कैरेज हो जाते हैं, तो वो हिस्ट्री भी एक हम लेते हैं उसमें।
अब रिलेशन में हम ये लेते हैं उसमें कि पेशेंट को गर्मी ज़्यादा लगती है या ठंड ज़्यादा लगती है। बहुत सारे लोगों को गर्मी लगती है, किसी को ठंड लगती है, किसी को दोनों नहीं लगती है। उसके बाद में हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आपको भूख लगती है कि नहीं। तो भूख में पूरी हम डिटेल लेते हैं, किसी को लगती है, किसी को नहीं लगती है। फिर पानी की डिटेल, पानी का पूछते हैं, थर्स्ट, पानी की प्यास, दिन भर में आप कितना पानी पीते हैं। बहुत सारे लोग क्या दिन भर ऐसे ही निकाल देते, पानी नहीं पीते हैं। कोई पीता है तो थोड़ा पानी पीता है, कोई पीते हैं तो ज़्यादा पानी। किसी को प्यास बुझती नहीं, पीते जाते हैं पानी, प्यास बुझती नहीं, तो ये दवाई अलग सिलेक्ट हो जाती। अब हम उनको डिज़ायर में ये पूछते हैं भैया आपको खाने में पसंद क्या है, जैसे मीठा, तीखा, नमकीन, दाल चावल, मतलब फेवरेट डिश क्या है आपकी। तो कुछ भी एक पसंद तो रहती है उसकी। उसके बाद में एवर्शन, मतलब कौन सी चीज़ से खाने से आपको परेशानी होती है। तुअर की दाल है, आलू है, बैंगन है, खट्टा है या मीठा है, तो वो पेशेंट बताएगा ये चीज़ खाने से तकलीफ़ होती है। एग्रेवेशन में हम ये लेते हैं कि आपको जो परेशानी हो रही है, जो बीमारी, उसका एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। जैसे फीवर 11 बजे तो 11 बजे आया है, रात को 12 बजे आया, 2 बजे आया, या उल्टी हो रही, तो उसका एक टाइम रहता है। तो पेशेंट ज़रूर बताता है कि हमको इतनी बजे ये समस्या हुई। फिर उसको ये भी बताता है वो आराम। एम्बुलेशन में हम ये लेते हैं कि भैया अगर ये परेशानी हो रही तो आराम किस चीज़ से हो रहा है, तो भी वो पेशेंट बताएगा। पसीना के बारे में पूछेंगे, पर्सपिरेशन आपको होता है या नहीं। किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, किसी को स्मेल ज़्यादा आती है, किसी को आता ही नहीं है। तो नींद का लेते हैं। नींद किसी को लेट नाइट आती है, किसी को जल्दी आती है, किसी को आती नहीं है। नींद में सपने हम पूछते हैं, ड्रीम्स, सपने आते हैं या नहीं। किसी को नदी, पानी, सांप, मंदिर, बहुत सारी चीज़ें दिखती है, रिपीट होती है। फ्यूचर देखते हैं, उससे हमको दवाई सिलेक्ट करने में आसानी रहती है। उसके बाद में हम स्टूल का पूछते हैं, मोशन क्लियर हो रहे हैं या नहीं, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, यूरिन की कोई परेशानी तो नहीं है, किसी को जलन होती है। और हैबिट में हम जब जानकारी लेते हैं तो किसी का चाय, कॉफ़ी, टी, मतलब इनमें से वो क्या पसंद करता है। हैबिट में वो भी चीज़ आएगी जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टेबेको, ये सब चीज़ लेते हैं, तो उस हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। माइंड, मेंटल पे हम पूरी डिटेल लेते हैं। मेंटल पे हम गुस्सा, रोना, चिड़चिड़ापन एक बीमारी के लक्षण है। जब हम पेशेंट से जानकारी लेते हैं तो वो चौंक जाते हैं, बोले ये कैसा इलाज, गुस्सा आता है या नहीं, रोना आता है या नहीं, या रोते हैं तो फिर कोई सिंपैथी दे तो समझते हैं और रोते हैं। बहुत सारे लोग को इमोशनल होते हैं, सिंपैथी देते तो समझ भी जाते हैं और रोना भी आता है। कंसोलेशन से एग्रेवेशन भी होता है। किसी को डर ज़्यादा लगता है, बहुत सारी चीज़ों का डर रहता है। रोड क्रॉस करने में डर है, किसी से बात करने से डर है, फियर ऑफ स्टेज का डर है, बिजनेस का डर है, बहुत सारी चीज़ों का फियर रहता है। नुकसान हो गया तो उससे एक बीमारी उत्पन्न होती है। रोना, चिड़चिड़ापन, किसी को शोर शराबे से प्रॉब्लम होती है, धूप में जाने से तकलीफ़ होती है। बहुत सारी चीज़ हम मेंटल लेते हैं। इसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। पूरी डिटेल लेने के बाद में हम एक दवाई सिलेक्ट करते हैं, वो दवाई दी जाती है। अब इसमें ये रहता है कि पेशेंट ने अगर सही जानकारी दी है तो सही दवाई देंगे, और सही दवाई दी तो वो ठीक होना है। अब इसमें मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर, प्रैक्टिशनर हैं, वो सब जानते हैं होम्योपैथी क्या है। अब मैं जो लाइव आया हूँ उन लोगों के लिए आया हूँ जिनको पता नहीं है होम्योपैथी होती क्या है। होम्योपैथी में हमारे शरीर के लक्षणों के आधार पर दवाई दी जाती है और उसके बाद उसको पूरे शरीर को ठीक किया जाता है। जब हम आपसे पूछते हैं, आप उस चीज़ को समझो कि आपको सिर से लेके पैर तक हमने डिटेल ली, वो डिटेल लेने के बाद एक दवाई दी, वो दवाई पूरे शरीर को ठीक करती है। मतलब हम एक बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, पूरे शरीर को ठीक करते हैं, पूरे बॉडी को आपकी ठीक करेंगे। बीमारी ठीक होगी, एज ए होल बॉडी लेते हैं हम। इसलिए होम्योपैथी में सारे शरीर का एक साथ ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो कोई सी भी प्रॉब्लम हो। पर पेशेंट ने अगर सही जानकारी दी है और डॉक्टर ने सही मेडिसिन सिलेक्ट की है तो ठीक होना तय है, चाहे वो कोई सी भी बीमारी। आपने देखा होगा मैंने डायबिटिक गैंग्रीन भी ठीक करे हैं,
ये पॉसिबल नहीं है कि दवाई से ठीक हो जाए, पर होम्योपैथी में पॉसिबल है। जो ठीक हुआ है आपने देखा भी है कि ठीक होते हैं। मैंने सोराइसिस ठीक किया है, आर्थराइटिस ठीक किया है, किडनी स्टोन मैंने 20 से 22 mm तक के रिमूव किए हैं, दवाई से निकले हैं। ऐसे ऐसे मैजिकल रिज़ल्ट मैंने देखे हैं जो सोचने वाली बात है कि इसमें ऐसे रिज़ल्ट कैसे मिलते हैं। इसीलिए मैं पेशेंट जब मेरे पास आता है तो मैं पूरी जानकारी लेता हूँ, चाहे वो छोटी सी समस्या हो या बड़ी हो, क्योंकि हमारा होम्योपैथी का मेन सिद्धांत है कि आपको केस टेकिंग पूरी लेना है, उसके आधार पर उसको सिलेक्ट करके दवाई देना है, तब जाके वो ठीक होगा, चाहे वो ज़रा सी चीज़ क्यों ना हो। पर उसके लिए अब इसमें मैंने कोई पोस्ट ठीक करके डाल दी, बहुत सारे बोलते मेडिसिन क्या। भैया आप भी तो जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लेते हैं तो दवाई अलग अलग, हर एक 4 पेशेंट है उनकी हर एक अलग अलग दवाई सिलेक्ट होगी, क्योंकि लक्षण के आधार उनका जीन अलग है, डीएनए अलग है, सब अलग है, उनका ब्लड ग्रुप अलग है, उनके सिम्टम अलग है, उनकी बीमारी अलग है। चाहे सेम बीमारी हो पर उनका नेचर अलग है ना, उसके हिसाब से ही सिलेक्ट होगी और उसके हिसाब से ही रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए पूरी केस टेकिंग आराम से लीजिए आप, और पेशेंट के साथ में अच्छे से उनकी केस टेकिंग लेके उनको सांत्वना के साथ में दवाई दें और वो ठीक होगा। होम्योपैथी बहुत अच्छी, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट पैथी होम्योपैथी है, जिसका रिज़ल्ट आप देखते हो। अब अगर आपने किसी भी होम्योपैथ को दिखाया और रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब आप कोई चीज़ उनको जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जानकारी सही नहीं देते हैं तो दवाई सही नहीं जाएगी, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटेगा। जब तक आप पूरी सही जानकारी नहीं देंगे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक एक चीज़ उसको रिमूव करते जाएंगे। आपसे पूछेंगे टिक लगाएंगे, ठीक हो गया, क्योंकि आप डिटेल जब तक अच्छी देंगे, अच्छे से जानकारी देंगे, निसंकोच आप जानकारी दें, अच्छी आप पूरी डिटेल दें। ये ना समझे कि मैं ये चीज़ क्यों बताऊँ, इसका क्या महत्व है, ये ज़रा सी बात मैं इनको क्यों बताऊँ। ज़रा सी बात से ही सब कुछ होता है। एक क्लू मिल जाता है हमको दवाई सिलेक्ट करने में, एक क्लू मिल गया तो पेशेंट ठीक हो गया, की नोट मिल गया तो ठीक हो गया। मतलब कि आपकी एक छोटी सी बात होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है बीमारी ठीक करने के लिए। ऐसा ना समझें कि ये चीज़ बताने योग्य नहीं है, हो सकता है कि उसी से आप ठीक हो जाएं, क्योंकि 4000 दवाई में से हमको सिलेक्ट करना रहती है। तो ये बहुत टिपिकल केस रहता है, बहुत टिपिकल रहता है, क्योंकि हमारा दिमाग चलता रहता है। हम जब केस टेकिंग लेते हैं पेशेंट से तो हम यही सोचते हैं कि मेरे को इसको ठीक करना है, पूरी डिटेल लेने के बाद क्या दवाई दी जाए। उस सिम्टम से हम दवाई को मैच हमारे दिमाग के अंदर करते हैं और फिर हम देते हैं। मैं केस टेकिंग लेता हूँ, कंप्यूटर रिपोर्टें वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ मैं, और इसी वजह से नहीं करता हूँ कि कंप्यूटर में सिम्टम डालेंगे, मेडिसिन बता देगा वो और उसमें से हमको देना, पर वो हमारे लिए नहीं। एडवांस है, हम माइंड यूज़ करो अपना खुद का, क्योंकि हमको ठीक करना। मैं हर रोज़ मैं पेशेंट देखता हूँ और पेशेंट से कुछ नई चीज़ सीखता हूँ। हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मेरे को पेशेंट से ही मिलता है और मैं सीखता हूँ। वही हमको सिखाते हैं, पेशेंट ही हमको सिखाते हैं। ऐसे ऐसे केस ठीक करें, पूरी डिटेल देते हैं पेशेंट और कुछ चीज़ छुपा लेते हैं और सेकंड फॉलोअप में बताते हैं सर मेरे को ये प्रॉब्लम थी, उसमें एंट्री कर लेना। तो ये नहीं, 250 साल पहले जो शरीर था वो अलग था, आज का शरीर अलग है, आज का खान पीन अलग है। उस टाइम का खान पीन अलग था, आज का अलग है। दवाई वही है, पर हमको थोड़ा उसमें के निकालने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि खान पीन सही नहीं था ना। पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी जो आज है। पहले नेचुरली शरीर पे जो दवाई देते थे तुरंत इफ़ेक्ट करती थी, आज भी करती है। तो होम्योपैथी बहुत अच्छी पद्धति है, इसका इलाज लें, सुरक्षित रहें। होम्योपैथी से 4000 बीमारियों का इलाज संभव है। बस पेशेंट को धैर्य रखना पड़ता है, जानकारी सही देना पड़ती है, परहेज भी करना पड़ता है, क्योंकि
ऐसी चीज़ें हैं, परहेज इसलिए करना पड़ता है जैसे हम कोई चीज़ बंद करते हैं तो उन चीज़ों की दवाएं बनती है, प्याज की, लहसुन की, अदरक की, ये दवाई बनती है। कॉफ़ी की दवाई बनती है हमारे इसमें, हींग की दवाई बनती है। खट्टा नींबू अचार हम इसलिए बंद करते हैं कि अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो वापस बढ़ सकती है, इसलिए हम बंद करते हैं। और पेशेंट ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी रहता है हमारे लिए। और मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मेरे यहाँ जो भी पेशेंट मैं देखूँगा वो ठीक होना चाहिए। अब उसके लिए मैं उस बीमारी को अंदर से ढूंढता हूँ, पेशेंट से ही निकालना है। ये गट्स हमारे अंदर होना चाहिए। पेशेंट ने जानकारी दे दी पर उसके अंदर और भी चीज़ छुपी हुई है, उसको बाहर कैसे निकालें। तो उसके लिए अगर फर्स्ट में वो आया है तो उसको कन्विंस करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि हाँ ये डॉक्टर है जो कर देगा, पर उसके लिए हमको सारी चीज़ उसके अंदर से निकालना पड़ती है। तो ये जनरल मैंने बताया होम्योपैथी में कि ये कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।